हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकंड पार्ट पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज का 7th, 8th एंड 9th टॉपिक यानी कि एक्टिविटीज टू टीच ईवीएस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कशन, ये तीनों टॉपिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक्सपेरिमेंटेशन और डिस्कशन अपने आप में ही एक्टिविटीज हैं, इसलिए इन दोनों को इसी पार्ट में एक्टिविटीज टू टीच ईवीएस में कवर किया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबको इन सभी टॉपिक्स की वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में सीक्वेंस में मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो सीक्वेंस में ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा। उसमें हमने अप्रोचेस टू टीच कंसेप्ट्स के बारे में जाना था। हमने टोटल 12 अप्रोचेस के बारे में जाना था, जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अप्रोचेस मैंने लिखी हुई है, इसकी वीडियो आपको लेक्चर 5 पार्ट 2 में मिल जाएंगी। जो अप्रोचेस हमने उस वीडियो में सीखी थी वो थी इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, कोलैबोरेटिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इन 6 अप्रोचेस के बारे में आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है क्लासरूम में करवाने के लिए, लेकिन उससे पहले हम एक बार मीनिंग देख लेते हैं एक्टिविटी का क्या है। एक्टिविटी का मीनिंग होता है अ थिंग दैट somebody does in order to achieve a particular aim। किसी एक पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए जब कोई काम करता है उसे एक्टिविटी कहते हैं। अब ये एम कुछ भी हो सकता है और काम कुछ भी हो सकता है, जैसे खाना पीना, सोना, नहाना, ये सब भी एक्टिविटी में आते हैं। लेकिन जो एक्टिविटीज हम क्लासरूम में यूज करते हैं बच्चों को क्लास में एंगेज रखने के लिए, वो एक्टिविटीज होती है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो टीचर क्लासरूम में बच्चों को टॉपिक्स पढ़ाने के लिए सेट करती है। उन ऑब्जेक्टिव्स को या उन एम को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज क्लासरूम में करवाई जाती हैं उन्हें एजुकेशनल एक्टिविटीज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी एजुकेशनल एक्टिविटीज क्लासरूम में करवाई जा सकती है, जैसे कि ड्राइंग एंड पेंटिंग। बच्चों को ड्राइंग एंड पेंटिंग के थ्रू क्लास में एंगेज रखा जा सकता है और उनकी नॉलेज भी बनाई जा सकती है। ऑब्जर्वेशन करवाना बच्चों से, एक्सपेरिमेंट करवाना बच्चों से, फील्ड ट्रिप पे बच्चों को लेके जाना, क्योंकि जो चीजें बच्चे क्लासरूम में बैठ के नहीं सीख सकते वो फील्ड ट्रिप में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना, क्विज एंड पजल्स देना और उनसे कहना कि उन्हें सॉल्व करें ताकि क्लास में उनका इंटरेस्ट बना रहे। और इतनी ही एक्टिविटीज नहीं है, एक्टिविटीज और भी हैं, लेकिन उन एक्टिविटीज के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए। एन एजुकेशनल एक्टिविटी शुड include all these points which are written below. Be linked clearly to at least one of the learning objectives of EVS. EVS के कम से कम एक ऑब्जेक्टिव से तो वो एक्टिविटी रिलेट होनी चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स के साथ उन एक्टिविटीज को लिंक नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है उन एक्टिविटीज को करवाने का, क्योंकि हमने अभी देखा कि ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक्टिविटी करवाई जानी चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं होगी तो वो एक्टिविटीज करवाने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं करेगी। और ऑब्जेक्टिव्स किस लिए सेट किए जाते हैं? ताकि बच्चों के लर्निंग इंश्योर की जा सके। हम पहले ये देख सकें कि इस टॉपिक में बच्चा क्या सीखेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। और जब तक वो एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव से लिंक नहीं होगी तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। बी रियल लाइफ बेस्ड एंड एंजॉयबल फॉर द स्टूडेंट्स। वो एक्टिविटी रियल लाइफ बेस्ड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो ईवीएस है वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल यूज करता है। जब तक वो कंक्रीट नहीं होगी यानी रियल लाइफ से बेस्ड नहीं होगी तो उस एक्टिविटी को करवाने का फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। और एंजॉयबल भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर उसे एंजॉय नहीं करेगा बच्चा उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होगा। बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो कुछ सीख भी नहीं पाएगा। बी सेफ फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए वो चीज सेफ होनी चाहिए, वो एक्टिविटी सेफ होनी चाहिए। अब एक्टिविटी जैसे मैंने अभी बताया एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाते वक्त बहुत सी चीजों का यूज होता है, कभी कभी केमिकल्स का भी यूज होता है। अगर बच्चा केमिकल के साथ खेल रहा है, उसे वो सीरियसली नहीं ले रहा, उससे उसे हार्म हो सकता है, तो वो कोई फायदा नहीं है ऐसी एक्टिविटी का। तो ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाए जो बच्चे के लिए सेफ हो। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई जा रही है जो हल्की सी भी डेंजरस हो सकती है बच्चों के लिए, तो टीचर को बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है उस समय। नोट टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। एक्टिविटीज ऐसी ना हो कि बहुत लंबा लंबा समय लग जाए और एक्टिविटी पूरी ना हो, बच्चों को इसमें बोरियत हो सकती है। इसलिए या तो एक्टिविटीज को शॉर्ट रखा जाए, अगर लॉन्ग एक्टिविटी है, बड़ी एक्टिविटी है, तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए या बीच में इंटरवल्स रखा जाए ताकि बच्चों को थोड़ा रिलैक्स मिले, ब्रेक मिले और वो दोबारा से एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए एनर्जाइज हो सके।
बी अप्रोप्रिएट फॉर द एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के एज ग्रुप उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर एक्टिविटी उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो वो कुछ सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका मेंटल लेवल भी इतना नहीं होगा कि वो उस एक्टिविटी से अपनी नॉलेज बना पाए। बी सच दैट these awaken interest, curiosity, provide meaningful information and create a self-directed learning process for the child. एक्टिविटीज ऐसी हो जो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करे, उन्हें क्यूरियस करे सीखने के लिए, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे और बच्चा अपने आप को डायरेक्ट कर पाए कुछ सीखने के लिए। वो सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी होनी चाहिए। लर्निंग में बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व कर सके, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर बच्चा उसे मजे मजे में भी ले रहा है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जो बच्चा उसमें सीख जाए। फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के एक्सपीरियंस पे फोकस करते हुए एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्टिविटी बच्चे से करवाई जाएगी अगर उसे उसका एक्सपीरियंस होगा तो वो और इंटरेस्ट के साथ उसमें पार्ट लेगा और वो अच्छे से सीखेगा भी। इन्वॉल्व ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने वाली एक्टिविटीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे तो पार्ट ले रहे हैं और कुछ आइडली बैठे हैं। अगर ऐसा होगा तभी भी आपका कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईवीएस में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पिछड़ जाएंगे, जो रह जाएंगे एक्टिविटी में पार्ट लेने से। अब हम देखते हैं एक लिस्ट जिसमें मैंने कुछ एक्टिविटीज मेंशन की है जो क्लासरूम में करवाई जा सकती है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इन एक्टिविटीज को करते वक्त, जैसे कि रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन या मिमिक्री करवाना, पपेट्स, एक्सपेरिमेंट करवाना, ऑब्जर्वेशन करवाना, ड्राइंग करवाना, पेंटिंग करवाना या क्राफ्ट करवाना। ईवीएस में ये बहुत ज्यादा होता है। ड्राइंग के माध्यम से, क्राफ्ट के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। फील्ड ट्रिप पे बच्चों को लेके जाना, डिबेट करवाना या फिर डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना, क्विज पजल करवाना, वर्कशीट देना, सर्वे करवाना, स्टोरी टेलिंग करवाना। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसे बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ पार्ट लेते हैं और ईवीएस में इसे यूज करना इजी भी है और कंपैटिबल भी है, क्योंकि ईवीएस एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसे बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं। इसी के साथ दो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बहुत ज्यादा ईवीएस में यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है, जो है एक्सपेरिमेंटेशन। क्योंकि ईवीएस का हर एक कंसेप्ट ऐसा है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाया जाए किसी टॉपिक को पढ़ाते वक्त, वो और अच्छे से सीख सकते हैं। डिबेट करवाना, डिस्कशन करवाना या ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना, ये तो ऐसा टॉपिक है जो बाकी सारी एक्टिविटीज को अपने साथ कवर करके चलता है। डिस्कशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने कोई और एक्टिविटी की प्रिपरेशन नहीं भी की हुई ना, तो आप डिस्कशन के थ्रू बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं और ईवीएस में कोई ना कोई टॉपिक उसे पढ़ा सकते हैं। ईवीएस का हर टॉपिक ऐसा है जो डिस्कशन के साथ रिलेट किया जा सकता है, डिस्कशन के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ से लिंक है और रियल लाइफ से लिंक होने के कारण इसमें डिस्कशन करवाना बहुत इजी होता है। एक इम्पोर्टेंट नोट है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात इसमें बता दूं। दीज एक्टिविटीज डू नॉट वर्क अलोन, ये एक्टिविटीज अकेले काम नहीं करती है। टू और मोर देन टू एक्टिविटीज वर्क टूगेदर, जब भी कोई एक्टिविटी आप कंडक्ट करेंगे क्लासरूम में तो आप देखेंगे कि कोई भी एक्टिविटी अकेले काम नहीं कर रही है, उसमें दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी अपने आप इन्वॉल्व हो रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने जो ये लिया है, सर्वे कंडक्ट करते वक्त हो सकता है कि इस एक्टिविटी में बच्चे ऑब्जर्व करे, क्वेश्चन करे, वर्कशीट भरे या एक्सपेरिमेंट करे या कुछ और भी चीजें कर सकता है। तो जो एक्टिविटीज अभी मैंने आपको मेंशन करी है, वो एक्टिविटीज अकेले काम नहीं करती हैं, उनके साथ दूसरी तीसरी एक्टिविटी अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे रोल प्ले करवाते वक्त हो सकता है बच्चा उसमें स्टोरी टेलिंग भी करने लगे, हो सकता है बच्चा उसमें ऑब्जर्व करने लगे, हो सकता है बच्चा उसमें क्वेश्चंस पूछने लगे, हो सकता है बच्चा उसमें कोई वर्कशीट आप दिए तो वो फिल करने लगे। तो ये एक्टिविटीज अकेले काम नहीं करती है, जिसमें एक दो एक्टिविटीज अपने आप इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप दो तीन एक्टिविटीज एक साथ लेके क्लास में कंडक्ट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट करवाने का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसेस रहता है। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बिफोर द क्लास, क्लास में जाने से पहले आपको क्या देखने की जरूरत है। ड्यूरिंग द क्लास, क्लास में एक्टिविटी करवाते वक्त क्या देखने की जरूरत है। और आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद एक्टिविटी करवाने के बाद क्या करने की जरूरत है। अगर आप क्लास में जा रहे हैं उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने की जरूरत है एक्टिविटी करवाने से पहले, कि आपने पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लें। अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा एक्टिविटी करवाना। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे एक्टिविटी डिसाइड करिए या फिर असेसमेंट डिसाइड करिए, किस तरीके से बच्चों को आप असेस करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और उन्हें सीक्वेंस में लगाएं कि सबसे पहले हम बच्चों से ये एक्टिविटी करवाएंगे, फिर उनको असेस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, इस तरीके से सीक्वेंस में लगाएं। एक टाइमलाइन बना के चलें। टाइमलाइन यानी कि 5 मिनट में बच्चों से क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर 10 मिनट बच्चों से ये एक्सपेरिमेंट कराऊंगी, फिर 5 मिनट उनसे रिफ्लेक्शन लूंगी। इस तरीके से आप टाइमलाइन बना के चले ताकि आपका काम आसान हो सके, एक्टिविटी टाइम पे कंप्लीट हो सके।
फिर प्लान फॉर लेसन क्लोजर, फिर ये आपको ये भी सोच के चलना है कि आप लेसन को कैसे क्लोज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट हो गया बस काम खत्म, नहीं, इतना नहीं चलेगा। इसके आगे भी बच्चों से रिफ्लेक्शन लेना, उनसे एक्टिविटी के बारे में जानना, ये भी जरूरी है। ड्यूरिंग क्लास यानी एक्टिविटी करवाते वक्त शेयर द लेसन प्लान विद योर स्टूडेंट्स, हेल्प देम मोर एंगेज एंड ऑन ट्रैक। बच्चों के साथ लेसन प्लान डिस्कस करें। लेसन प्लान ये नहीं कि नोटबुक खोल के दिखाना, देखो ये मेरा लेसन प्लान है, ऐसे नहीं। आप उनसे डिस्कस करें कि आप उन्हें क्या क्या करवाने वाली हैं, क्या एक्टिविटी करवाने वाली हैं, कैसे करवाने वाली हैं और उसका क्या बेनिफिट रहेगा, ये सब बच्चों के साथ डिस्कस करें और इंश्योर करें कि बच्चा उस एक्टिविटी में पूरी तरह इन्वॉल्व हो, एंगेज हो। और बाद में जब उनका एक्टिविटी वाला काम पूरा हो जाए तो उनसे रिफ्लेक्शन लेना ना भूलें, उनसे ये जानना ना भूलें कि उन्होंने उस एक्टिविटी में क्या सीखा। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे ने क्या सीखा, तब तक आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी वो एक्टिविटी फ्रूटफुल रही या नहीं। फिर लास्ट में है कि क्लास खत्म होने के बाद या एक्टिविटी खत्म होने के बाद आपको क्या करना है। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाई। आपको ये देखना है कि एक्टिविटी का कौन सा पार्ट अच्छा रहा, सही रहा और क्यों। on what you could have done differently, और आप क्या कुछ अलग कर सकते थे। आपको ये देखना है कि एक्टिविटी में क्या क्या चीजें अच्छी रही और कहाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहाँ बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहा, कहाँ नहीं रहा, बच्चों ने क्या वो सीखा जो आप चाहते थे, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए या नहीं। ये सब आपको क्लास के बाद सोचने की जरूरत है। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ईवीएस में एक्सपेरिमेंटेशन और डिस्कशन ये दो ऐसी एक्टिविटीज हैं बहुत ज्यादा यूज होती हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक देखें, कोई भी एनसीईआरटी का चैप्टर देखें, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन कहीं ना कहीं यूज होता हुआ आपको दिखेगा। नहीं तो आपको डिस्कशन यूज होता हुआ दिखेगा, जहां कहा जाएगा कि बच्चों से इस बारे में डिस्कस करें या बच्चों से आप इस बारे में एक्सपेरिमेंट करवाएं। इसके बारे में आपको कंटेंट की वीडियोस में मिलेगा। द एक्टिविटी और द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग और टेस्टिंग न्यू आइडियाज, मेथड्स एक्सेट्रा टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दे हैव। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है कि एक्टिविटी या फिर जो प्रोसीजर है न्यू आइडियाज को टेस्ट करने का, न्यू मेथड्स को टेस्ट करने का, ट्राई करने का, उनसे ये देखना कि क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, उसे एक्सपेरिमेंट करना। अगर आपके पास कोई न्यू आइडिया आया है उसके बारे में सोचना कि इसका इफेक्ट कैसा रहेगा, ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत पड़ेगी, इस बारे में सोचना एक्सपेरिमेंटेशन कहलाता है, एक्सपेरिमेंट करना कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने का क्या प्रोसेस रहता है, मतलब क्लास में जब हम एक्सपेरिमेंट करवाएं तो किस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, या फिर बच्चा जब अपने आप एक्सपेरिमेंट करता है तो वो क्या प्रोसेस फॉलो करता है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज होती है जब बच्चा अनविलिंगली, अननोइंगली एक्सपेरिमेंट करता है, या कई बार जब उसे कोई न्यू आइडिया आता है तो वो खुद ब खुद कोशिश करता है उस न्यू आइडिया को एक फॉर्म देने की, एक पैटर्न देने की। जैसे कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है किसी भी एक नई चीज के बारे में, एक नए आइडिया के बारे में। उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं माइंड में कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ एग्जांपल मैं न्यूटन के एप्पल का लेती हूँ। जैसे उसको न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, हम सबको न्यूटन के एप्पल के बारे में पता है, जिससे ग्रेविटी के बारे में पता चला, उस क्या हुआ था उसमें। न्यूटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो एप्पल है वो नीचे गिरा, उसके सर पे गिरा। फिर उसके मन में क्वेश्चन आया कि ये नीचे ही क्यों गिरा एप्पल, ये हवा में कहीं रुक क्यों नहीं गया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, या पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, इधर ही क्यों गिरा, सीधा ही क्यों गिरा, टेढ़ा क्यों नहीं गिरा। इस तरह के क्वेश्चंस उसके मन में आए। फिर उसने हाइपोथेसिस बनाने शुरू करे। हाइपोथेसिस यानी कि असम्पशंस बनाने लगा, गैस करने लगा कि ये नीचे क्यों गिरा होगा, शायद इसलिए क्योंकि ये नीचे ही सीधा ही गिर सकता है। ये ऊपर क्यों नहीं रुका, ये ऊपर इसलिए नहीं रुका हुआ क्योंकि वहां पर कोई बेस नहीं है, कुछ रखा हुआ नहीं है जिसके ऊपर ये टिक सके। इस तरीके से उसने हाइपोथेसिस बनाने शुरू किए। फिर हुआ एक्सपेरिमेंट। वो उसने बहुत सी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा, पत्थर के साथ, पेपर के साथ, पैसों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा। जगह जगह जाकर एक्सपेरिमेंट किया, ब्रिज पे जाके, बिल्डिंग पे जाके एक्सपेरिमेंट किया कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है और सीधा ही क्यों गिर रहा है। उसके बाद वो कंक्लूजन पे आया कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो इन चीजों को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए चीजें नीचे ही जाती हैं। उसका रिजल्ट निकला ग्रेविटी का। ये जो चीजें हैं ये ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है एक्सपेरिमेंटेशन का, कि सबसे पहले ऑब्जर्व करना, फिर क्वेश्चन क्रिएट करना माइंड में, उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस यानी कि गेस करना, अनुमान लगाना, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा, शायद इसलिए हुआ होगा। फिर उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालना और फिर रिजल्ट निकालना। ये पूरा प्रोसेस होता है एक्सपेरिमेंट का, और बच्चे भी इसे ही फॉलो करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं एनसीईआरटी बुक का यहाँ पे लेती हूँ। उसमें एक चैप्टर है क्या घुला क्या मिला। पानी का चैप्टर है कि पानी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बच्चा उसमें ऑब्जर्व करता है कि बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है
उसके अंदर उसने साबुन रखा, साबुन तो नीचे चला गया, लेकिन जिस प्लास्टिक के ऊपर उसने साबुन रखा था वो प्लास्टिक ऊपर तैरने लगता है। तो उसने ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे उसके मन में क्वेश्चंस आते हैं और वो गेस करता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। फिर वो और चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, सुई के साथ, पिन के साथ और ग्लास के साथ, एप्पल के साथ, बहुत सी चीजों के साथ वो एक्सपेरिमेंट करता है। फिर उसके बेसिस पे वो कंक्लूजन पे आता है कि ये जो चीजें हैं, हल्की चीजें हैं जो ऊपर रह जाती है, भारी चीजें वो नीचे डूब जाती हैं। इस तरीके से उसने रिजल्ट निकाला। इसमें टीचर ने भी हेल्प की है, बट ऑब्जर्वेशन का पार्ट बच्चों के ऊपर रहता है। उसमें बच्चे क्लास में रह के भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या घर पे जाके भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है डिस्कशन। डिस्कशन एक ऐसा टॉपिक है या ऐसी एक्टिविटी है, अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है प्रिपेयर, आप डिस्कशन के बेसिस पे कोई भी चैप्टर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और डिस्कशन एक बहुत अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है ईवीएस में, क्योंकि ईवीएस में जितना भी काम करवाया जाता है वो सारा रियल लाइफ से बेस होता है और बच्चों को उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। और बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, जो उनकी नॉलेज है अगर डिस्कशन करवाई जाए क्लास में अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए, इसलिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है। और ज्यादातर आप देखेंगे स्कूल्स में टीचर्स इसे यूज भी करती है, क्योंकि इससे बच्चों की क्यूरियोसिटी तो बनती है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है। और जिन बच्चों को उस टॉपिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, उनको भी इसके बारे में पता चलता है। इट इज अ प्रैक्टिस इन विच लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शेयर देयर व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे टीचर्स और लर्नर्स दोनों मिलके अपने व्यूज शेयर करते हैं, वो होता है डिस्कशन। बट डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि जो भी मन में आए वो बोल दो। डिस्कशन में इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी दूसरे पर्सन को उस बात से बुरा ना लगे और टॉपिक हमारा डाइवर्ट ना हो जाए। टीचर को ये बात इंश्योर करने की जरूरत है। यहाँ दो चीजों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत रहती है। अब है कि डिस्कशन कब कब कंडक्ट की जा सकती है। अभी मैंने कहा कि किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन की जा सकती है, तो वो कभी भी की जा सकती है डिस्कशन। अगर टीचर कोई बुक में से चैप्टर भी पढ़ा रही है, उसके बाद बुक रख के वो टीचर उस पर डिस्कस कर सकती है टॉपिक पे। अगर टीचर के पास कोई और एक्टिविटी नहीं है, तो टीचर किसी भी टॉपिक पे जो साइंस का है, ईवीएस का है, उस पर डिस्कशन बच्चों से करवा सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 चीजें मेंशन की है। एट द बिगनिंग ऑफ लेसन, लेसन शुरू करते वक्त भी टीचर डिस्कस कर सकती है, ये जानने के लिए कि बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है। इन द मिडल ऑफ लेसन, लेसन जब शुरू हो गया, बीच में थोड़ा ब्रेक लेने का टाइम आया या टीचर को लगा कि बच्चे बोल नहीं रहे हैं, उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं, तब भी डिस्कशन हो सकता है, ताकि ये बच्चों को थोड़ा समय मिले कि जो उन्होंने अब तक पढ़ा उसे कलेक्ट करने के लिए और उनको जो आइडियाज बने उसको शेयर करने के लिए। एट द एंड ऑफ लेसन, लेसन के बाद में भी एक्टिविटी करवाई जा सकती है टू समराइज द लेसन, कि जब चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद बच्चों ने क्या सीखा, क्या जाना, उसे समराइज करने के लिए भी डिस्कशन करवाया जा सकता है। डिस्कशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो कभी भी कहीं भी करवाई जा सकती है। अगर टीचर ने प्रिपरेशन नहीं भी कर रखी तभी भी डिस्कशन करवाई जा सकती है। अब है कि एक्टिविटीज कंडक्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब तक हमने ये देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई जा सकती है, कैसी करवाई जा सकती है, लेकिन हम एक्टिविटीज क्यों करवाएं ये जानना भी जरूरी है। एक्टिविटीज करवाने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो एंगेजमेंट बना रहेगा, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा, एंजॉय बना रहेगा, लेकिन इसके साथ और भी बेनिफिट्स है। जैसे कि अगर हम बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, ग्रुप में डिस्कस करवाते हैं बच्चों का कोई भी टॉपिक पे, इससे क्या होगा कि उनकी वैल्यूज इंकलकेट होगी कॉपरेशन की, और बच्चों को साथ में काम करने का मौका मिलेगा और बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी बना रहेगा। ग्रुप डिस्कशन में एक तो वैल्यूज इंकलकेट होती है, दूसरों की तरफ रिस्पेक्ट बनती है बच्चों की, और साथ काम करने का एक मौका मिलता है और उनको पता चलता है कि किस तरीके से वो चीजों के साथ हैंडल कर सकते हैं। फिर है सर्वे। सर्वे करवाते वक्त इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी। जब बच्चों को सर्वे करने के लिए कहा जाता है तो उनको एक मौका मिलता है कि कम्युनिटी के साथ वो इंटरेक्ट कर सके। इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ। इससे जो उन्होंने बुक में सीखा, क्लासरूम में सीखा, वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क करवाने का क्या फायदा है? इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग एंड इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। बच्चों की पीयर लर्निंग प्रमोट होती है और सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव होता है। डिबेट करवाने का क्या फायदा है? इट हेल्प्स इन नोइंग स्टूडेंट्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव। बच्चों के अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलता है कि कोई टॉपिक है उसके बारे में अलग अलग बच्चे क्या सोचते हैं, उसके बारे में टीचर को पता चलता है। फिर पपेट्स करवाने का ये का फायदा है कि बच्चों को उन टॉपिक्स के बारे में सेंसिटाइज करवाया जा सकता है जो टॉपिक्स इजी नहीं होते पढ़ाने के लिए, जैसे कि गर्ल्स बॉयज के बीच में डिफरेंस करवाना, या गर्ल्स हाइजीन, बॉयज हाइजीन, सेक्स एजुकेशन, इनके बारे में बताने के लिए जो टीचर को भी थोड़ा हेजिटेशन होता है बताते वक्त, उसके लिए पपेट्स का यूज किया जा सकता है।
फील्ड ट्रिप, एक्सपेरिमेंट, रोल प्ले करवाना, इसमें बच्चों का मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस का यूज होता है इस एक्टिविटी में करवाते हुए। फील्ड ट्रिप जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, रोल प्ले करेंगे, तो बच्चों को मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस यूज होगा, जैसे कि देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और टच भी करेंगे, महसूस करेंगे। ये सारी सेंसेस उनकी डेवलप होती है और सबसे ज्यादा इन्वॉल्व भी होती है। और एनी एक्टिविटी, ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं वो हर एक्टिविटी में बेनिफिट देते हैं। जैसे कि बच्चों की जो प्रोसेस स्किल है उसे असेस करने में हेल्प होती है। प्रोसेस स्किल मतलब बच्चा कैसा सीख रहा है, क्या सीख रहा है, और उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है क्लास में, इन सबको असेस करने में यानी कि मूल्यांकन करने में हेल्पफुल रहता है, बेनिफिट रहता है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बच्चों को ये ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर करे। कोई भी एक्टिविटी करवा लीजिए, बच्चों को एक ना एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ना कोई चांस मिलेगा जहाँ बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा कि जो चीज उसने सीखी है वो उसने क्या सीखी है, उसे और उसके बारे में क्या पता है। इट मेक्स क्लास एनवायरमेंट कंफर्टेबल एंड लाइवली, इससे क्लास का एनवायरमेंट कंफर्टेबल बनता है और लाइवली बनता है। मतलब कि बच्चों को पता चलता है कि ऐसी क्लास है जहाँ वो बेझिझक अपने बातों को रख सकते हैं, बेझिझक अपने एक्टिविटीज कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स बिकम इजी, बच्चों का जो असेसमेंट है बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जब हमें पता है कि बच्चों को हमें हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे असेस करना होता है, अगर हम अलग अलग एक्टिविटीज करवाएंगे तो हम उनको अलग अलग ग्रुप में असेस भी कर पाएंगे। अगर एक टीचर ही बोलती जा रही है और बच्चा चुपचाप सुन रहा है तो वहाँ असेसमेंट करना बिल्कुल ही आसान नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि हम बच्चों को किस बात पे असेस करें। इट एनहेंसेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स, इससे बच्चों की समझ बनती है और उनकी स्किल्स भी डेवलप होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि टीचर का क्या रोल है एक्टिविटीज करवाते वक्त। सबसे पहले टीचर को ये एंकरेज करना चाहिए कि उसका बच्चा ऑब्जर्व करे क्लास में, कोई भी एक्टिविटी करवाई जाए ऑब्जर्वेशन होता ही होता है। तो टीचर की ये ड्यूटी है कि वो बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए एंकरेज करे और उनको एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए मौका दे, उनको एक चांस दे कि बच्चे ने जो सीखा, ऑब्जर्व किया, वो उसे एक्सप्रेस कर पाए। he or she should let them take initiative in activity, एक्टिविटी करवाते वक्त वो बच्चों को मौका दे या उनको इनिशिएटिव लेने का एक चांस दे। लेट देम टॉक अमंग देमसेल्व्स, उन्हें अपने आप में डिस्कशन के वक्त स्पेशली उन्हें अपने आप में बात करने दें। टीचर को बच्चों को आपस में बात करने का मौका देना चाहिए, बट साथ ही साथ उसे ये इंश्योर करना चाहिए कि जो डिस्कशन का टॉपिक है वो क्योस ना बन जाए, शोर में ना बदल जाए और उनका डायरेक्शन ना डाइवर्ट हो जाए। प्रोवाइड द मटेरियल रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड मटेरियल टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए। अगर टीचर नहीं प्रोवाइड भी कर सकती तो वो बच्चों को बताए कि वो कौन सी चीजें हैं जो वो उनके घर में अवेलेबल है और वो उसे क्लास में लाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेट देम एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट, उन्हें अपना एनवायरमेंट एक्सप्लोर करने दें और उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने दें उनके एक्सपीरियंसेस और इंटरेक्शन के थ्रू। टीचर जब भी बच्चों का एक्सपीरियंसेस पूछती है और उनको एनवायरमेंट में एक्सप्लोर करने का मौका देती है, तो साथ साथ वो उनको ये भी मौका दे कि वो इंटरेक्ट कर सके अपने एनवायरमेंट के साथ। अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स टू एनकरेज देम टू टेक पार्ट्स इन एक्टिविटीज, उनके एफर्ट्स को एनकरेज करें, अप्रिशिएट करें कि बच्चे ने जो एक्टिविटी में पार्ट लिया है उसको अप्रिशिएट करे, कि उससे चाहे भले ही उसने बहुत कम पार्ट लिया हो या थोड़ा गलत किया हो, फिर भी वो उसे अप्रिशिएट करे ताकि आगे आने वाली एक्टिविटीज में बच्चा पार्ट ले सके। उसे डर ना रहे, हेजिटेशन ना रहे उसके मन में कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैम डांटेगी, उसे ये चीज नहीं फील होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कमेंट करना ना भूलें।